आइए बच्चों, आज हम आपका दूसरा पार्ट पढ़ाते हैं आपको बचपन। बचपन में सभी ने बहुत सी शरारतें की होंगी, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही बताया गया है। ये कहानी 3 छोटे छोटे बच्चों की है जो कि सुबह से शाम तक मग्न होकर खेलते थे। आइए देखते हैं। 3 छोटे छोटे बच्चे उस आंगन में सुबह से शाम तक मग्न होकर खेला करते थे। तीनों की पोशाक समझते हैं, ड्रेस एक सी थी, भूरी पतलून और जैकेट तथा एक ही तरह की टोपी थी। और तीनों बच्चों का रूप रंग भी एक जैसा था, गोल चेहरा और भूरी भूरी आँखें। मैं केवल उन्हें उनके कद यानी उनकी लंबाई से पहचान सकता था, उनके शरीर को देखकर पहचान सकता था। सबसे छोटा गोल मटोल नटखट गेंद सा नाटा था, छोटा सा था वो और बहुत ही भला लगता था। दोनों बड़े भाई उसका बड़ा ध्यान रखते थे। वह गिर जाता तो दोनों हंस पड़ते, पर इस हंसी में ओछापन ना था। मतलब वो अपने छोटे भाई का बहुत ही ध्यान रखते थे, लेकिन अगर वो गिर जाता था छोटा भाई तो वो हंसते थे, लेकिन उनकी हंसी में ओछापन नहीं था। ठीक है। फौरन सहारा देकर वे उसे उठाते और उसके हाथों और घुटनों को पत्ते या रुमाल से झाड़ देते। मंझला कहता, बला लद्दल है। तो जब वो गिर जाता था तो उसको उठा लेते थे वो लोग, और उसके अगर घुटने में लग जाता था या फिर गिर जाने के बाद वो रोता था तो उसे वो चुप भी कराते थे और उसके जहाँ लगता था उसको साफ भी कर देते थे। तीनों ना कभी लड़ते झगड़ते, ना एक दूसरे को छकाने की कोशिश करते। वे तीनों ही स्वस्थ, सुघड़ और फुर्तीले थे। तीनों कभी भी नहीं लड़ा करते थे और हमेशा एक साथ रहते थे, एक साथ ही खेलते थे। एक दिन मैंने पेड़ पर चढ़कर सीटी बजाने शुरू कर दी। सीटी की आवाज़ सुनकर तीनों खड़े हो गए और एक दूसरे से सटकर मेरी ओर देखने लगे। फिर उनमें कुछ सलाह होने लगी। तो ये जितना किस्सा है ये सब कौन कह रहा है? लेखक। कौन कह रहा है? लेखक। आइए अगले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 8। मैंने सोचा ये ठेलेबाजी शुरू करेंगे, इसलिए मैंने नीचे उतरकर जल्दी जल्दी जेब में रोड़े भर लिए। रोड़े मीन्स पत्थर। फिर चढ़ा तो वे आंगन के दूर कोने में अपने खेल में मशगूल हो चुके थे। मुझे अफसोस हुआ। इसी बीच किसी ने खिड़की से पुकारा, बच्चों चलो अंदर जल्दी। अब मैं ये सोचने लगा कि ये बच्चे हैं जो कि बच्चों की टोली की तरह वे धीरे धीरे घर के अंदर रवाना हो गए। बच्चों की टोली। एक दिन तीनों आँख मिचोली खेलने लगे। मंझला भाई चोर बना। वह अनाज घर के एक कोने में दोनों हाथों से आंखें दबाकर खड़ा हो गया। बाकी दोनों भाई छिपने चले गए। बड़ा भाई अनाज घर के छप्पर के नीचे रखे स्लेज में घुस गया, पर छोटा कुएं का चक्कर काट रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ छिपूं। तीनों क्या आँख मिचोली का खेल खेलने लगे और जिसको जहाँ जैसी जगह मिली वैसे ही वो छिप गए। चोर चिल्लाया, 1 2। घबराहट में छोटा कुएं पर चढ़ गया और रस्सी पकड़कर खाली बाल्टी में बैठ गया। ठीक है, 2 भाई तो अपने आप छुप गए, लेकिन
जो सबसे छोटा भाई था वो उसे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ छुपूं, तो वह घबराहट में एक छोटे कुएं के पास गया और वहाँ पर एक रस्सी पकड़कर कुएं में खाली बाल्टी थी उस पर वो बैठ गया। बाल्टी उसे लेकर कुएं में अंदर चली गई। खाली बाल्टी थी तो वो सीधे कहाँ गई? कुएं के अंदर। केवल अंदर की दीवारों से उसके टकराने का छन छन शब्द सुनाई दिए। जब बाल्टी अंदर चली गई तो बाल्टी टकराई और उस अंदर से आवाज़ आई, मुझे काटो तो खून नहीं, आज भयानक हादसा हो जाएगा। मुझे यह समझने देर न लगी। लड़का कुएं में गिरा, चिल्लाकर मैं आंगन में कूद पड़ा। वहीं से वह लेखक ये सब कुछ देख रहा था और उसे लगा कि अब कोई ना कोई हादसा ज़रूर होगा और ये मैं इसलिए जल्दी से पेड़ से कूदकर नीचे आ गया। मेरे कुएं तक पहुँचते पहुँचते मंझला लड़का भी वहाँ पहुँच चुका था। उसने रस्सी थाम ली थी पर बोझ उससे संभल नहीं रहा था। वह खुद भी खिंचा जा रहा था, फिर भी कसकर रस्सी को थामे हुए था। उंगलियां कटी जा रही थी। तब तक मैंने भी रस्सी पकड़ ली। इसी बीच बड़ा भाई दौड़ा आया और तीनों ने मिलकर बाल्टी ऊपर खींच ली। तो उस समय जब वो बाल्टी नीचे जा रही थी तो उसका बड़ा भाई और मंझला भाई, हम दोनों, वो दोनों और मैं, हम तीनों ने रस्सी को पकड़ लिया और रस्सी को ऊपर खींच लिया। अगला चैप्टर, अगला पेज 9। छोटा लड़का निकल आया। वह पूरी तरह डर गया। अब वो बच्चा आ तो गया लेकिन क्या था? वो डरा हुआ था। दाहिने हाथ की उंगलियां फट गई थी और उससे खून निकल रहा था। एक गाल भी बुरी तरह छिल गया था। कमर तक कपड़े पानी से तर थे। चेहरा फीका पड़ गया था। पर वह मुस्कुराया और कांपता हुआ बोला, मैं गिर गया। अब जो बच्चा गिरा हुआ था उसकी उंगलियां फट गई थी, उसको खून निकल रहा था और गाल भी पूरी तरह से छिल गया था। आधा वो भीग भी चुका था। चेहरा एकदम उसका फीका हो गया था और फिर भी वह मुस्कुरा रहा था और क्या कह रहा था? मैं गिर गया। मंझला भाई बोला, भला बुद्धू है, और उसे गले से लगाकर अपने छोटे छोटे हाथों से उसके चेहरे का खून पोंछने लगा। बड़े ने माथे पर बल देकर कहा, अब तो पकड़े जाएंगे, चलो घर चलें। मैंने पूछा, तुम लोगों की पिटाई होगी क्या? उसने सिर हिलाया और अपना हाथ मेरे हाथ की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुमने खूब फुर्ती दिखाई। उसकी प्रशंसा में से मैं बाग हो गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेने की सुधि न रही। मैं जब तक समझूं तक उसने मज़े से कहा, जल्दी चलो नहीं तो इसे सर्दी लग जाएगी। घर में इतना ही कहेंगे कि गिर पड़ा। कुएं का नाम नहीं लेने की ज़रूरत है। छोटा सिर हिलाकर बोला, ठीक है, हम लोग कह देंगे कि गड्ढे में गिर पड़े, और वे चले गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ? वो बच्चा था जो कि गिरा हुआ था और उन्होंने ये बोला कि हम घर जाके घर में नहीं कुछ बोलेंगे और सिर्फ इतना बोलेंगे कि हम गड्ढे पे गिर गए थे। एक हफ्ते तक तीनों भाई आंगन में दिखाई नहीं पड़े। फिर जब वे आए तो हमेशा से अधिक उत्साह में थे। बड़े ने मुझे देखते ही मैत्रीपूर्ण स्वर में कहा, आओ हम लोगों के साथ खेलो। फिर वो बच्चे कुछ दिन तक बिल्कुल नहीं दिखे और इसके बाद एक हफ्ते के बाद वो बच्चे दिखे तो उन्होंने कहा कि आओ हम साथ में खेलें। हम लोग स्लेज में चढ़ गए और वहाँ बड़ी दूर तक एक दूसरे का परिचय लेते रहे। मैंने पूछा, क्या तुम लोगों को भी मार पिटी थी? नेक्स्ट पेज पे आइए। अच्छी तरह, बड़े ने उत्तर दिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि इन बच्चों को भी मेरी तरह मार पड़ती है। मुझे लगता
यह तो अन्याय है। तो ये पूरी कहानी मैक्सिकम गोकी ने लिखी है बच्चों की छोटी छोटी शरारतों के विषय में। अब अगली वीडियो पर हम आपके एक्सरसाइज करवाएंगे, जो भी अभ्यास कार्य बचा है वो करवाएंगे। ठीक है।